कोरोना से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए एक नई मुसीबत आने वाली है और वो मुसीबत है पराली का खतरनाक धुआं, जो कि हर साल अक्टूबर के महीने में दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। लेकिन इस बार कोरोना काल में पराली का ये धुआं और भी जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद किसान पराली जलाने की जिद पर अड़े हैं। पंजाब में इस बार धान की बम्पर फसल पैदा हुई है, लेकिन समस्या ये फसल नहीं, इस फसल की कटाई के बाद होने वाला धुआं है। हालांकि अब की बार कोरोना काल है और कोरोना काल में लोगों के सांस लेने की दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में अगर इस धान का धुआं लोगों की सांस में घुला तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर दोहरी मार होगी। तमाम एक्सपर्ट और वैज्ञानिक इस बात से पंजाब सरकार को आगाह कर रहे हैं कि समय रहते कदम उठाए जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आग का ये धुआं कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाए। पंजाब और केंद्र सरकार की सलाहकार समिति के सदस्य संजीव नागपाल के मुताबिक उन्होंने पंजाब सरकार को लिखित में बता दिया है कि अगर हर साल की तरह इस साल भी किसान पराली जलाते रहे तो कोरोना के साथ पराली का धुआं और प्रदूषण की चादर दोहरी मार करेगी और ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में ताबड़तोड़ इजाफा होगा। इसी वजह से हर हाल में किसानों को पराली जलाने से पंजाब सरकार को रोकना ही होगा। जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो रहे हैं, जो माइल्ड केसेस हैं, वो प्रदूषण में बहुत ज्यादा फ्लेयर अप होंगे। आज इतना इंतजाम नहीं है कि इतने बेड्स और इतने आईसीयू यूनिट्स और वेंटिलेटर्स हमारे पास है नहीं। तो उस स्थिति में ये एक बहुत भयानक नतीजे सामने आएंगे और इसके लिए मैंने सरकार से यही गुजारिश की है कि इसको जलाने से रोका जाए किसी भी कीमत पे, चाहे इसको फार्मर्स को इंसेंटिव देके इसको इकट्ठा करवाया जाए, चाहे उसको हैप्पी सीडर्स अगर वो इंतजाम पूरा नहीं है या फार्मर उसको नहीं अडॉप्ट कर रहा तो उसको दूसरा अल्टरनेट भी दिया जाए। वहीं चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी की तरफ से हरियाणा और पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर आगाह किया गया है कि वो अपने अपने राज्यों में किसानों को पराली जलाने से रोकें। चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों को आगाह कर दिया है कि आने वाले समय में अगर किसानों ने पराली जलाई तो कोरोना के हालात बद से बदतर हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना का सीधा असर लोगों के फेफड़ों पर पड़ता है और धुआं अगर हवा में मिल गया तो जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उन लोगों की तादाद बढ़ सकती है। लिहाजा समय रहते इस खतरे को अगर भांप लिया जाए तो आने वाले समय में कोरोना की महामारी और वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है। हालांकि तमाम एक्सपर्ट्स की चेतावनी के बावजूद किसानों को पराली जलाने से कैसे रोका जाएगा, इसको लेकर राज्य सरकारें फिलहाल खामोश हैं। लेकिन इस बीच पंजाब के किसानों ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना की स्थिति के बावजूद वो हर हाल में पराली जलाएंगे, क्योंकि उनके पास पराली जलाने के सिवा इसका कोई दूसरा समाधान नहीं है। पंजाब के किसानों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं कि पिछले साल जिन किसानों ने सरकार की बात मान ली थी, पराली में आग नहीं लगाई थी, उन्हें पंजाब सरकार ने प्रति एकड़ 1000 से 2500 तक का मुआवजा देने की बात कही थी। लेकिन एक साल बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी किसान को न तो पैसा मिला है और न ही पराली के समाधान के लिए खरीदी जाने वाली मशीनरी के लिए कोई सब्सिडी का पैसा आया। अगर किसान ने काम किया है, किसान को हमें तो सब बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो, तो सरकार क्या कर रही है ये भी बताए ना। भी सरकार बोलती थी 2500-3000 रुपया देंगे एक एकड़, मगर किसको दिया है उसका लिस्ट जारी करे। पंजाब में इस साल भी धान की बम्पर पैदावार हुई है और अगले कुछ दिनों में इस फसल की कटाई भी शुरू हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि किसानों को धान की फसल की कटाई के बाद अगले कुछ दिनों में ही गेहूं की फसल भी लगानी होती है और इसी वजह से वक्त और पैसा बचाने के लिए किसान धान की फसल के बचे हुए हिस्से यानी पराली को आग के हवाले कर देते हैं। तो पंजाब के खेतों से पकी पकाई धान की फसल से एक खतरा पैदा होने वाला है और ये खतरा काले धुएं के रूप में दिल्ली, करनाल, अंबाला, पानीपत यानी कि पूरे एनसीआर समेत उत्तर भारत में काले रंग के धुएं के रूप में एक खतरा छाएगा। लेकिन अब की बार खतरा इस धुएं के साथ साथ ये है कि कहीं कोरोना की महामारी एक डबल रूप यानी कि
दोहरे खतरे के रूप में विकसित ना हो जाए। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सतेंद्र चौहान, मोहाली।